वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि हमने 2023 के एग्जाम से लिए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड चैनल पर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से आप उसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूं कि कहां से हमने प्रश्न लिए हैं। तो साथियों, ये जो हमने प्रश्न लिए हैं ये आपका एक पेपर हुआ था 1 फरवरी 2023 में और 1 सितंबर हुआ था 9 से 10 बजे के बीच में 2022 में। तो वहां से हमने क्वेश्चन साथियों उठाए हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं, हमारा हिंदी विषय का, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी में हिंदी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं आती है, आप 20 में से 20 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस अब थोड़ा सा अगर पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग में डालने का अर्थ क्या होता है। तो वेरी इजी मुहावरा है, आप सभी को बताइए, जैसे कि आग में घी डालना। तो देख सकते हैं आप ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आग में घी डालना, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घी। यहाँ पर हमने ऑप्शन भी नहीं देखे क्योंकि इजी था, आग में घी डालना इसका मुहावरे का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्या है, एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो जो अस्त व्यस्त हो, क्या हो, जो अस्त व्यस्त हो, जैसे कि हमारा कमरा बहुत अस्त व्यस्त पड़ा रहता है खासकर बॉयज का, तो जो अस्त व्यस्त हो, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा विपर्यस्त, सेकंड ऑप्शन है विद्युत प्रभा, थर्ड ऑप्शन है विकीर्ण और फोर्थ ऑप्शन हमारा विज्ञप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है विपर्यस्त। जो अस्त व्यस्त हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विपर्यस्त। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो, अतिथि, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, ठीक उसी प्रकार से। तो जो अस्त व्यस्त हो, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विपर्यस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की साधना थी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें देखना है कि महात्मा गांधी की साधना थी। उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण करना है, यानी जो अलौकिक शब्द है इसका एकार्थी शब्द हमें यहाँ पर डालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अकथनीय, यानी कि महात्मा गांधी की साधना अकथनीय थी। सेकंड है महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। थर्ड है महात्मा गांधी की साधना असहनीय थी और फोर्थ है महात्मा गांधी की साधना अनुस्यूत थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा असाधारण, यानी जो महात्मा गांधी की साधना थी वो क्या थी, असाधारण साधना थी। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से हमें शुद्ध वाक्य निकालना है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राधा अच्छा लड़का है। तो साथियों वो अच्छा कैसे होगा, लड़की है तो अच्छी होगा ना, तो राधा अच्छा लड़का है तो गलत हो जाएगा। सेकंड है हमारा राधा अच्छा लड़का है, तो राधा लड़की है तो यहाँ पर वो भी गलत हो गया। तीसरा है राध अच्छ लड़की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा में इन्होंने मात्रा का और छ में मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है कि राधा अच्छी लड़की है। क्या है, राधा अच्छी लड़की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 कि राधा अच्छी लड़की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रनाउन है, सर्वनाम है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। सेकंड है उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। थर्ड है हमारा मैंने अपना काम कर लिया है। और फोर्थ है पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। तो ये हमारा यहाँ पर जो सर्वनाम की प्रयोग किया है वो गलत तरीके से इन्होंने किया है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनमानस के बीच सरस्वती संगीत कला की जननी है के रूप में पूजनीय है। तो साथियों यहाँ पर जो 3 शब्द हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची दिए गए हैं और जो एक है वो पर्यायवाची नहीं है, तो उसका हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है हंस वाहिनी, तो सरस्वती का पर्यायवाची है। दूसरा है विमला, क्या है, विमला। तीसरा है सहचरी और फोर्थ है हमारा शारदा। तो करेक्ट आंसर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा सहचरी। सहचरी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हंसवाहिनी, विमला और शारदा ये तीनों ही किसके, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कैंसर रोग बड़ा क्या है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि शुद्ध शब्द से। तो कैंसर रोग क्या है, दुसाध्य है। क्या है, दुसाध्य है। तो देख सकते हैं कहाँ पर सही इन्होंने शब्द लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दुसाध्य, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर साध्य लिखा है, तो ये भी गलत है। तीसरा दुसाध्य लिखा है, तो ये भी गलत है। और फोर्थ है दुसाध्य, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने करेक्ट लिखा है। तो जो हमारा कैंसर रोग क्या है वो बड़ा दुसाध्य है। तो दु, फिर यहाँ पर दो विसर्ग और साध्य, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो जो युद्ध में स्थिर हो, क्या है, जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है योजक, सेकंड ऑप्शन है युद्धस्थ, थर्ड ऑप्शन है युयुत्सु और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा युधिष्ठिर। तो जो युद्ध में स्थिर हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे युधिष्ठिर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर हो वो क्या है, युधिष्ठिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। क्या है, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सर्वोचित विकल्प कौन सा रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुखी, दूसरा ऑप्शन है योगी, तीसरा ऑप्शन है मर्यादित और फोर्थ ऑप्शन है दुखी। तो साथियों आप देख सकते हैं सर्वोचित तो हमें सुखी लग रहा है, क्योंकि वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, दीक्षांत समारोह, आगे रिक्त स्थान दिया है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। कि दीक्षांत समारोह, तो इसको हम यहाँ देखते हैं, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय विवाह के पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज हैं, तो ये भी गलत हमारा हो जाएगा। तीसरा है, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय उपनयन संस्कार से, तो ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कि दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन किए जाने पर किया जाने वाला संस्कार है, तो बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दीक्षांत समारोह किसको बोलते हैं, जब हमारी डिग्री या जब भी हम कॉलेज से डिग्री लेते हैं वो पास हो जाते हैं, फिर एक वो ब्लैक कलर का चोंगा आपने देखा होगा और ऐसी वो टोपी रहती है वो पहन के हम लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दीक्षांत समारोह। तो दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाला संस्कार है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम रहेगा तब तक आपके लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी डेली अपलोड करेंगे। कल से मैं संभावित प्रश्न की सीरीज भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे सारे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ पर देखना है हमें इस सेंटेंस में कि कहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। तो सेंटेंस क्या है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो फर्स्ट है साहित्य उच्च कोटि, सेकंड ऑप्शन है कुछ समय उपरांत, तीसरा ऑप्शन है हमारा का था और फोर्थ ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर अनुचित शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ समय उपरांत। क्या है, कुछ समय उपरांत। तो ऑप्शन सेकंड इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। क्या है, अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो इसमें हमें देखना है कि जो रेखांकित शब्द है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रविशेषण है, दूसरा है विशेषण है, तीसरा है विशेष्य है और फोर्थ है क्रिया विशेषण है। तो साथियों ये क्या है, प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है, यानी कि अनु एक लड़की है और वो सुंदर है, ये तो उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, लेकिन वो बहुत सुंदर क्या है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप हिंदी का पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पढ़ लें। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो जो हमारा बिजली है इसका यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द देना है। तो फर्स्ट है पद्मा, दूसरा है यामा, तीसरा ऑप्शन है दामिनी और फोर्थ है हमारा अर्कजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों दामिनी। क्या हो जाएगा, दामिनी। तो जो बिजली है इसका पर्यायवाची क्या है, एक तो हमारा दामिनी हो जाएगा, एक हो जाता है तड़ित। क्या हो जाता है, तड़ित भी हम बिजली को बोल देते हैं कभी कभी, तड़ित। और एक और होता है झंझा। क्या होता है, झंझा। तो ये बिजली के पर्यायवाची में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ झंझा। तो यहाँ पर हमने बिजली के पर्यायवाची देख लिए, एक दामिनी हो गया हमारा, एक झंझा हो गया और एक तड़ित हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से माता के समानार्थी शब्द नहीं है, यानी जो हमारी मदर है माता, इसका हमें समानार्थी शब्द यहाँ पर
देखना है। तो इस प्रश्न में क्या है, विकल्पों में 3 तो उसके समानार्थी दिए हैं और 1 समानार्थी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जननी, तो हम माता को बिल्कुल जननी बोलते हैं। दूसरा है वामा, तीसरा है अम्बा और फोर्थ है मैया। तो देख सकते हैं आप कि वामा माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जननी, अम्बा और मैया तीनों ही माता के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। तो मुहावरा क्या है, आसमान पर चढ़ना। क्या है, आसमान पर चढ़ना। तो फर्स्ट देखते हैं हम, बहुत नाराज होना। दूसरा है अभिमान होना। तीसरा है डर लगना और फोर्थ है उड़ते रहना। तो करेक्ट आंसर साथियों अभिमान होना। क्या है, आसमान पर चढ़ना यानी कि किसी व्यक्ति को उसका अभिमान होना। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपको एसएससीटी में 5 गद्यांश के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें कुछ विकल्प होंगे, तो वहां पर उसको आपको फिल इन करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, विद्या अभ्यास से होती है। क्या है, विद्या हमें अभ्यास से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें इसका हमें उपयुक्त विकल्प देखना है। तो विद्या हमें अभ्यास से होती है। तो फर्स्ट है दूर से, दूसरा है प्राप्त से, तीसरा है समझ से और फोर्थ है सफल से। तो साथियों करेक्ट क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा दूसरा प्राप्त, यानी कि विद्या हमें अभ्यास से प्राप्त होती है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। अब इसका दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे इसी गद्यांश का। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता। क्या है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता। तो पहला देखेंगे हम, हार नहीं होता है। दूसरा है उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा है धैर्य नहीं होता है और फोर्थ है पारंगत नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जन्म से कोई व्यक्ति किसी कार्य में पारंगत नहीं होता है। हम धीरे धीरे उस काम की प्रैक्टिस करते हैं और फिर उस काम में हम पारंगत निपुण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी अध्याय का हम। तीसरा है हमारा, जैसे यहाँ हो गया, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। और तीसरा सेंटेंस हो जाएगा, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान अर्थात बन जाते हैं। तो सुजान हम किसको बोलते हैं, बुद्धिमान को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बुद्धिमान। तो क्या है, जैसे कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। सुजान हम बुद्धिमान को बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर विकल्प नहीं देखे, तो सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। अगला है हमारा, जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक बना देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, अकुशल बना देता है। दूसरा है मजबूत बना देता है। तीसरा है सफलता बना देता है और फोर्थ है कुशल बना देता है। साथियों जो पहले से सुजान यानी कि बुद्धिमान है, अभ्यास और करते हैं तो और अधिक क्या बन जाते हैं, कुशल बन जाते हैं और अधिक कार्य कुशल बन जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट देखेंगे अब हम, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं, अभ्यास को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या है, अभ्यास को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अभ्यास को शिक्षा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। दूसरा है, अभ्यास को मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तीसरा है, अभ्यास को मजबूती की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और फोर्थ है, अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा समय, ऑप्शन 4, कि अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यानी कि आपके आज एज 10 साल हो या 50 साल हो, आप किसी भी फील्ड में अभ्यास करेंगे तो लगातार पारंगत होते रहेंगे, कार्य कुशल होते रहेंगे। तो अभ्यास को हम किसी भी प्रकार की समय सीमा में नहीं बांध सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 2 और इसमें हमने 20 प्रश्न डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, राम राम।